दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 10 मई 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि जनवरी तक 17 भर्तियाँ निकालेगा एसएससी। सीजीएल टियर 1 के लिए 9 जून से 4 जुलाई तक आवेदन होंगे। तो एसएससी ने कल परीक्षा कैलेंडर जारी किया। इस परीक्षा कैलेंडर में बहुत सारी भर्तियों का जिक्र है, उसी के बारे में देखिए यहाँ पर अपडेट है कि कर्मचारी चयन आयोग ने अपना भर्ती कैलेंडर शुक्रवार को जारी कर दिया। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, कार्यालयों एवं विभागों में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए जनवरी तक कुल 20 भर्तियाँ निकाली जाएंगी। सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 13 2025 के लिए 2 से लेकर के 23 जून तक आवेदन संभावित हैं। इसके बाद कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो है इसकी 24 जुलाई से 4 अगस्त तक होगी। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्ज़ाम 2025 के लिए आवेदन 5 से 26 जून तक लेंगे और परीक्षा 6 से 11 अगस्त तक होगी। आयोग की सबसे महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं में एक कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जिसको सीजीएल बोलते हैं, इस सीजीएल का आयोजन होगा। देखिए लिखा है कि सीजीएल 1 टियर 1 के लिए 9 जून से 4 जुलाई तक आवेदन लिए जाएंगे और परीक्षा 13 से लेकर के 30 अगस्त तक प्रस्तावित है। इस प्रकार सबसे चर्चित परीक्षा में से एक एसआई दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2025 के लिए 16 जून से 7 जुलाई तक आवेदन लिए जाएंगे और परीक्षा 1 से 6 सितंबर तक होगी। एक और महत्वपूर्ण भर्ती है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, ठीक है। तो हायर सेकेंडरी लेवल के लिए बोला गया 23 जून से 18 जुलाई तक आवेदन लिए जाएंगे। परीक्षा 8 से लेकर के 18 सितंबर तक प्रस्तावित है। इसके बाद बात करते हैं एमटीएस की, मल्टीटास्किंग स्टाफ भर्ती और हवलदार भर्ती के बारे में। तो इसके लिए बोला गया है आवेदन 26 जून से 24 जुलाई तक लिए जाएंगे। परीक्षा सितंबर में अक्टूबर में प्रस्तावित है। इसके बाद भी कई सारी भर्तियाँ आएंगी जैसे कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, लोअर डिवीज़न क्लर्क, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, अपर डिवीज़न क्लर्क, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है। ये सब भर्ती परीक्षा होने, तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छी भर्तियां यहाँ पर आएंगी। 17 भर्तियों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई कि सब भर्तियाँ जो है आने वाले 6 से 7 महीने के अंदर आएंगी। यहाँ पर देखिए अगली अपडेट है कि कंप्यूटर प्रशिक्षण को आवेदन 27 मई तक। पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवक युवतियां पिछड़ा वर्ग विभाग की ओर से संचालित ओ लेवल व CCC कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए 13 से लेकर 27 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर वेबसाइट दी गई हैं, 2 वेबसाइट हैं, बैकवर्ड वेलफेयर UP.gov.in या फिर OBC कंप्यूटर training.upsdc.gov.in। यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसकी एक हार्ड कापी आपको विकास भवन कार्यालय में शपथ पत्र के साथ देनी होगी। तो अगर आप चाहते हैं तो ये आप कोर्स कर सकते हैं ओ लेवल और CCC। यहाँ देखिए अपडेट है, फर्जी कागजों पर नौकरी कर रहा है शिक्षकों के खिलाफ चलेगा अभियान। कई ऐसे शिक्षक हैं जो आज भी बेसिक और माध्यमिक में फर्जी कागजों के बेस पर, फर्जी डिग्री के बेस पर नौकरी कर रहे हैं। और बड़ी बात ये है कि ऐसे टीचर पकड़े नहीं जाते हैं। अभी हाल ही में एक टीचर पकड़ा गया था जिसका बीएड की डिग्री फर्जी थी और पिछले 10 साल से नौकरी कर रहा है। अब ये लोग कैसे नौकरी कर लेते हैं? अगर हमारा आपका चयन होता है तो एक कागज़ 10 जगह चेक होते हैं, ठीक है। कहीं पर मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं है कि फर्जी काम हो जाए। लेकिन ये जो साठगांठ करने वाले लोग हैं किस तरीके से सेटिंग कर लेते हैं कि सब कुछ हो भी जाता है, 10-10 साल 20-20 साल नौकरी भी कर लेते हैं, उसके बाद भी पकड़े नहीं जाते हैं। तो अब देखिए बताया गया कि बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग इसमें अभियान चलाएगा और पिछले दिनों 24 जो है फर्जी शिक्षक पकड़े गए हैं। तो कितनी बड़ी मात्रा में देखिए आज भी तैनात हैं शिक्षक और फिर पकड़े जाएंगे। यहाँ देखिए अपडेट है कि 12वीं के बाद बैंकिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो IIT से करें BTech BI। अगर आप इंटरमीडिएट उत्तीर्ण कर चुके हैं और बैंकिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स यानी BTech BI कर सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद यानी IIT में प्रवेश ले सकते हैं। इस पाठ्यक्रम में कुल 40 सीटें निर्धारित हैं। इसमें दाखिला जेईई परीक्षा के माध्यम से होता है।
4 साल के इस कोर्स को पूरा करने के बाद छात्रों को कैंपस से ही सिलेक्शन मिल जाता है। इस कोर्स को करने के बाद छात्रों को देश विदेश में बैंकिंग क्षेत्र और निजी क्षेत्र की बड़ी संस्थाओं में काम करने का मौका मिलता है। लिखा है देश का इकलौता कोर्स है ये। पूरे देश में बीटेक बीआई की पढ़ाई केवल प्रयागराज स्थित IIIT में होती है। ये कोर्स 4 वर्ष पहले IIIT में शुरू किया गया था। इसमें प्रथम बैच के 39 बच्चे इसी वर्ष पास हुए और सभी को कैंपस प्लेसमेंट के जरिए नौकरी भी मिल गई है। यानी इस कोर्स के बाद सभी को नौकरी मिल गई है, वहीं से कैंपस सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, तो अगर आप भी इच्छुक हैं तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं इलाहाबाद से। यहाँ देखिए अपडेट है कि अपनी कुंडली खोलने को तैयार नहीं, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के ज़्यादातर विद्यालय। लिखा है 4512 विद्यालय हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसमें मात्र 812 ने ही अभी तक सूचना दी है। अब ये सूचना किस बारे में है तो आप लोग जानते होंगे, शिक्षा निदेशालय की तरफ से अभी हाल ही में 1 मई को एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें ट्रांसफ़र से संबंधित सभी सूचनाएं मांगी गई थी कि आपके विद्यालय में कितने पद सृजित हैं, कितने पद कार्यरत हैं और कितने का ट्रांसफ़र चाहते हैं। तो फिलहाल 4512 विद्यालयों में मात्र 812 विद्यालयों ने ही यहाँ पर सूचना दी है और ज़्यादातर जो एडेड माध्यमिक विद्यालय हैं वो जानकारी देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी पदों का ब्यौरा जाएगा उसमें ऑनलाइन ट्रांसफ़र होगा और ऑनलाइन ट्रांसफ़र में जो मैनेजर होते हैं वो मतलब उतना सक्रिय नहीं होते हैं या चाहते रहे हैं कि ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो, उनको ऑफलाइन ट्रांसफ़र में ज़्यादा मज़ा आता है। तो फिलहाल ज़्यादातर माध्यमिक विद्यालयों ने अभी देखिए मतलब 1/4 लोगों ने भी विद्यालयों ने भी अपना डाटा नहीं भेजा हुआ है। तो इसके लिए दोबारा से डेट बढ़ा दी गई, 10 मई तक कहा गया कि दोबारा डाटा भेजिए। ठीक है, और उसके बाद आगे की प्रक्रिया यहाँ पर होगी। जब ऐसे विद्यालय हैं जो इतना मतलब समझ लीजिए आदेश शिक्षा निदेशालय के आदेश तक फॉलो नहीं करते हैं तो इनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर एक डाटा देखिए लिखा हुआ है कि बताया गया कि श्रावस्ती व अयोध्या में 0, गोंडा, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर, अमेठी, प्रतापगढ़, सोनभद्र में 2-2, महाराजगंज, भदोही में 1-1 कॉलेजों ने ही अपनी सूचना दी है। देखिए इतने ज़िले बड़े बड़े हैं, अयोध्या में किसी भी विद्यालय ने अब तक सूचना नहीं दी है और ये जितने विद्यालय को नाम दिए गए सब में 1-2 विद्यालय ने सूचना दी है। तो देखिए कितना हाल ख़राब है। एक बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट हाईकोर्ट से आज आई है कि डीएलएड के समकक्ष नहीं डीएड। सीतापुर का मामला, कोर्ट ने डीएड डिग्रीधारक सहायक शिक्षक की नियुक्ति रद्द की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी डीएड और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड समकक्ष डिग्रियां नहीं हैं, इनका पाठ्यक्रम समान नहीं है। इस आधार पर कोर्ट ने एक सहायक अध्यापक की नियुक्ति को रद्द करने का निर्णय को सही करार दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ संसेरी ने संघ प्रिय गौतम की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची ने 2014 में मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से डीएड किया था और 2015 में टेट क्वालिफाई कर लिया था। इसके आधार पर हुई चयन प्रक्रिया के अंतर्गत 7 जनवरी 2024 को बीएसए सीतापुर द्वारा शिक्षक पद के नियुक्ति पत्र जारी किया गया। हालांकि उसे विद्यालय आवंटित नहीं किया गया क्योंकि उसका जो प्रमाण पत्र था डीएड का था और डीएड को डीएलएड के समकक्ष नहीं माना। मामला अदालत गया, अदालत में हाईकोर्ट ने कह दिया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, कि डीएलएड जो है डीएड के समकक्ष नहीं है। तो अगर आप भी डीएड किए हुए हैं तो फिर आप जो है प्राइमरी में टीचर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है, कोर्ट ने साफ कर दिया है कि डीएड और डीएड अलग अलग हैं। अंत में आईपीएल को लेकर के अपडेट है कि भारत पाकिस्तान तनाव से आईपीएल पर लगा ब्रेक। तो कुल मिलाकर के 16 मैच अभी खेले जाने हैं। 25 मई को आईपीएल का फाइनल होना था। 7 दिन के लिए अभी आईपीएल को स्थगित किया गया है। पूरी तरीके से आईपीएल यहाँ पर नहीं स्थगित किया गया। 7 दिन जो संस्था बीसीसीआई वो देखेगी क्या माहौल है इंडिया का। अगर तनाव बढ़ता है तो फिर आगे परमानेंट उसको जो है बैन कर दिया, मतलब उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। अभी तो 7 दिन के लिए सस्पेंड किया गया, आगे इसके दोबारा से जो है मतलब अपना देखेंगे। उसका अगर सब कुछ सही हो जाता है तो फिर आगे जो है इसको रीशेड्यूल कर दिया जाएगा आईपीएल को। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।